स्किप तो नहीं करने वाले थे वीडियो? प्लीज स्किप ना करना। 5-7 मिनट की वीडियो है, प्लीज इसको देख लेना। शायद अगर आप देख लोगे तो थोड़ा सा ठहर के आराम करके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे ये जो भी 7-8 मिनट है ये वर्थ थे देखना। और अगर फिर भी आपको लगे 1-2 मिनट के बाद कि नहीं यार, बकवास कर रहा है, कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप जा सकते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो देखता हूं, तो मुझे लगा कि शॉर्ट्स में या फिर लेक्चर्स में मैं पढ़ाई की बात तो करता रहता हूं, नए टर्म्स तो आपको बताता रहता हूं, कुछ ऑफ द टॉपिक भी बात कर लेते हैं। एक छोटी सी बात आप सबसे डिस्कस करनी थी। मैंने अक्सर नोटिस किया है रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, एयरपोर्ट्स पे, पार्क में, हम जब भी बैठते हैं, या स्पेसिफिकली मैं अगर जेन जीज की बात करूं, वो जब भी वहां पर खाली बैठते हैं तो वो एक्चुअली खाली नहीं बैठते, वो हमेशा अपने फोन के साथ बैठते हैं। फोन चलाना खाली टाइम में कोई गलत बात नहीं। ऑब्वियसली मैं भी अगर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस ये है कि लोग वीडियोस को देखें। इसी तरीके से और भी अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अलग अलग फॉर्म का कंटेंट डालते हैं और हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, जब हम लोग सिर्फ स्क्रॉल 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 करते हैं तो उससे दो ऐसी चीजें हैं जो आजकल देखी जा रही हैं हमारे अंदर। पहली चीज, हमारे अंदर पेशेंस बहुत कम हो गया है। पेशेंस की कमी इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत जल्दी 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 स्विच होते हैं, जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। जैसे आपने कोई एक रील खोली, उस रील में कोई एक्स आदमी किसी वाई की हेल्प कर रहा था। अब वो माहौल ऐसा है कि वो देख के, उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ था, वो देख के आपको ऐसा लगा कि यार ये बहुत अच्छी रील है, मुझे भी अब आगे चल के किसी की हेल्प करनी चाहिए, मुझे भी ऐसा इंसान बनना चाहिए। आप ये सोच ही रहे थे कि आपने उसको स्क्रॉल कर दिया, और वहां पे कोई डांस कर रहा था। वो डांस बहुत अच्छा था, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, उसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। आपको लगा काश आप भी डांस कर सकते तो आपको भी इतनी वाहवाही मिलती। ये आप सोच ही रहे थे कि आपने उसको स्क्रॉल कर दिया। वहां पे कोई एक बहुत ही इमोशनल सीन था परिवार का, तुरंत आपको अपनी फैमिली की याद आने लगी, फिर आपने स्क्रॉल कर दिया। अब उस सिचुएशन में कोई पार्टी कर रहा था, आपका कोई दोस्त, उसको देख के आपको फोमो होने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की भैया मैं भी कहीं वहां पे होता। तो ये जो आप स्क्रॉल करने पे इमोशंस को चेंज करते हो, ये इमोशंस चेंज करना आपके अंदर एक एंजाइटी पैदा कर रहा है, एक एंजाइटी लेके आ रहा है, और वो एंजाइटी कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्गर रन में बहुत नुकसानदायक साबित होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं ये काम नहीं करता। ऑब्वियसली अगर मैंने ये काम किया ना होता तो मैं उसके बारे में आपको बता ना रहा होता, लेकिन मैंने उस चीज को रियलाइज किया कि नहीं, ये गलतियां हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं, जो हम अपने मेन एम से, मेन गोल से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ये आप रील्स कंज्यूम करिए, कंटेंट कंज्यूम करिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके लिए वैलिड है कि नहीं। क्योंकि जबरदस्ती देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, मैंने जैसा कि अभी बताया, वो एक एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, क्योंकि आपको हमेशा फोमो होता रहता है कि मैं यहां भी होना चाहिए, मैं वहां भी होना चाहिए, मेरे से ये मिस हो गया, मेरे से वो मिस हो गया। ये हैबिट बहुत बुरी है। आप एक टाइम पे हर जगह नहीं हो सकते, आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ सब जैसा नहीं बन सकते। तो ऑब्वियसली अगर आप वो नहीं कर सकते, नहीं बन सकते, तो बेमतलब की एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर लाना, आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। दूसरा, पेशेंस बहुत कम हो गया है हमारे अंदर, जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला वीडियो के। पेशेंस इसलिए भी कम हो गया है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम में इस तरीके से चीजों को फीड किया जा रहा है कि हम इम्पेशेंट बन ही गए हैं। जैसे एक टाइम पे 8 मिनट के, 9 मिनट के सॉन्ग्स आया करते थे और वो सॉन्ग लोग सुनते थे। 4-4, 5-5 पैराग्राफ के सॉन्ग होते थे, 3.5 घंटे की मूवीज होती थी। मूवीज 2 घंटे की हो गई, सॉन्ग 4-5 मिनट के हो गए, 3 पैरा के हो गए। मूवीज 2 घंटे की, 2.5 घंटे की हो गई, सॉन्ग्स और 2-2.5 मिनट के हो गए। मूवीज शॉर्ट मूवी में कन्वर्ट हो गई 10 मिनट की, बिकॉज आपको तुरंत चाहिए कि क्लाइमैक्स में क्या हुआ मुझे फटाक से पता चल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी वो हैबिट पड़ी हुई है 15 सेकंड की रील को भी 5 सेकंड में जज करने की कि ये अच्छा क्रिएटर है कि नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो ये जो पेशेंस है, ये पेशेंस डेवलप हमें खुद में करना पड़ेगा अपने अंदर, ताकि शायद कोई अच्छी चीज जो हम देखना चाह रहे हैं कहीं वो मिस ना हो जाए।
तो मेरी आप सबसे यही एडवाइस है, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा आपके लिए, ताकि मुझे खुद में भी ये रियलाइजेशन हो कि मैं जो बातें बोल रहा हूं पहले खुद के अंदर मैं वो इनवाइब कर लूं और साथ में आपके साथ भी शेयर करता रहूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वन पे। बाय बाय, टेक केयर। एक और चीज है जो मैंने नोटिस करी है, वो ये है कि हम एक्सेस मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं, बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल करने लगे हैं। ओवर कंजम्पशन, हमारा स्क्रीन टाइम अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को पोस्ट करते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपको सुन के बुरा लगा होगा, मैं बार बार जेनजीज की बात कर रहा हूँ, इनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा है। ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड, वेरी एक्सेलेंट काइंड ऑफ जनरेशन, बट स्टिल कुछ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इनके साथ ज्यादा देखने को मिलती हैं, या कह लीजिए हमारे अंदर उस मामले में थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा है, मिलेनियल्स के अंदर कंट्रोल थोड़ा ज्यादा है, जेनजीज जो हैं वहां पे थोड़ा कंट्रोल लूज कर देते हैं, या दे फील कूल, उनको लगता है कि ये ठीक है, ये अच्छा है जो हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अच्छा है, बुरा तो कुछ भी नहीं है, बुरा बोलना भी गलत है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, चलिए मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज्यादा बेहतर होता है। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, उस रेस्टोरेंट में मैं पहुंचा, मैं मेन्यू देख रहा था कि वहां पे क्या क्या खाने की डिशेस अवेलेबल। उसी टाइम पे वहां पे तीन बच्चों का ग्रुप आया, मेरे से तो छोटे ही ऑब्वियसली। तो वो तीनों आने से इवन पहले उसका जो रेस्टोरेंट का जो बोर्ड था उसका स्नैप क्लिक करना शुरू कर दिया, तुरंत स्नैप पोस्ट कर दिया, बिकॉज उनको अपनी स्ट्रीक मेंटेन करनी होती है ना। तो स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए, स्ट्रीक ना टूटे, वो कुछ भी पोस्ट करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू इंगेज रहना, बस उनको इंगेज रहना पसंद है। जैसे ही उसके अंदर वो लोग पहुंचे तो एम्बियंस की फोटोज क्लिक करना शुरू कर दी। चलो यहाँ तक भी चीजें बुरी नहीं है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी करते हैं, सबको पोस्ट करना होता है। एम्बियंस की फोटो क्लिक करने के बाद खाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर आते तक अपनी फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिए, यहां तक भी ठीक है, आपको बाद में पोस्ट करनी होगी ना। द प्रॉब्लम अराइजेस जब फूड आ गया, चलो मैं मानता हूं आपने फूड की भी फोटो क्लिक कर ली, हम सब लोग लगाते हैं, यहां तक भी ठीक है। लेकिन इसके बाद आपने क्या किया, आपने उस खाने की फोटो क्लिक करने के बाद इंस्टेंटली उसको पोस्ट करना, अपलोड करना शुरू कर दिया। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। आपको उसे उसी टाइम पे क्यों अपलोड करना है, क्यों पोस्ट करना है, और उस पे आए हुए लाइक्स और कमेंट्स को तुरंत क्यों चेक करना है? You went somewhere to enjoy the food, to enjoy the ambience, but what you are doing, all the three people sitting there, instead of talking to each other, आप ये रबिश चीजों में लग गए। अब प्रॉब्लम यहां पे अराइज होती है कि आपने पोस्ट तो कर दिया, अब आप खा रहे हो, बात कर रहे हो, बट एवरीबडी इज होल्डिंग देयर फोन, है ना, और देयर आईज आर ऑन देयर फोन। अब क्या हो रहा है कि अब आप चेक कर रहे हो किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, मैं रिप्लाई भी कर दूं, एक साइड आप खा रहे हो, दूसरी साइड आप फोन लेके उसके ऊपर रिप्लाई करना भी शुरू कर दिए। अब यहां भी चीज खत्म नहीं हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि आप खा रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, आपस में बात नहीं कर रहे हो, अपने अपने फोन्स में एंगेज्ड हो, तो वहां जाने का पर्पस क्या हुआ? कोई पर्पस नहीं हुआ। एट द एंड खाना खत्म हुआ, बिल आया, फिर से आपने स्टेयर्स पे उतरते समय फोटो क्लिक करना शुरू कर दी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने नोटिस किया है। आई थिंक आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, आप भी ऐसे लोगों को अपने आसपास देखते होंगे। सो आपकी पूरी दुनिया क्या फोन ही है, फोन में ही घुस गए हो। मतलब जिन तीन लोगों को लेके आप आए हो उनके साथ बात करने, एंजॉय करने, मोमेंट्स को जीने, उन सारी चीजों को छोड़ के आप उन कुछ लोगों को दिखाने में और उनको सेटिस्फाई करने में और अपना एस्थेटिक मेंटेन करने में लगे हुए हो कि वो लोग देख लें, है ना। क्योंकि शायद आपके किसी फ्रेंड ने जो एक्चुअली में यूएसए में रहता होगा, दुबई में रहता होगा, उसने बड़े अच्छे से एक एस्थेटिक से कैफे की फोटो डाल दी, तो वो देखने में बड़ा इंस्टाग्राम फ्रेंडली लग रहा है, तो आपको भी वैसा कुछ करना है। तो बेमतलब आप भी अपने खाने को ऐसे अरेंज करते हो, बगल में अपनी कार या बाइक की चाबी रखते हो, बगल में फोन रखते हो, आईफोन है तो उल्टा करके रख देते हो, है ना। एंड यू कीप अ बुक देयर जो आपने शायद कभी पढ़ी भी नहीं होगी, एंड यू जस्ट क्लिक अ फोटो, सब कुछ हो गया, फिर सब साइड में हटा देते हो। व्हाट इज दिस? ये करने की जरूरत ही क्या है? जस्ट बिकॉज कि आपको उसको दिखाना है या उन जैसे लोगों को दिखाना है कि आप भी बहुत एस्थेटिक माहौल में रहते हो। एक तो ये वर्ड बार बार खुद मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि इतनी बार मैं इसको सुन चुका हूँ, एस्थेटिक एस्थेटिक एस्थेटिक। एस्थेटिक के चक्कर में रंग ही खत्म हो गए हैं सारे, है ना, सिर्फ हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे में आ गए। खैर, एनीवेज, मुझे कुछ चीजें लगी इसलिए मैंने आपसे शेयर की। आई होप
आप इन सारी बातों को अदरवाइज नहीं लोगे और इससे कुछ सीखने की, समझने की कोशिश करोगे कि हमेशा उसी चीज में इन्वॉल्व रहने की बजाय हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि हम जिस जगह पे, जिस पर्पस के लिए गए उस पर्पस को मेंटेन करें। एट लास्ट मैं बस यही बोलूंगा, आई होप हम फॉलोअर्स की जगह अगर फ्रेंड्स कलेक्ट करने में लग जाएं तो हमारी जिंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।